क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दर्द को, उस गुस्से को जो एक माँ की आंखों में हो जब वह अपने पति का सिर कटकर लुढ़कते हुए देखे। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस 18 साल के बेटे की चीखों को जो अपने पिता को बचाने की कोशिश में बेसबॉल बैट लेकर दौड़ा, लेकिन एक पागल हत्यारे ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो अमेरिका के डलास शहर में 11 सितंबर 2025 को घटी। चंद्रामौली बॉब नागमलैया एक 50 साल का भारतीय मूल का आदमी जो कर्नाटक से अमेरिका आकर एक साधारण जीवन जी रहा था, एक छोटी सी बहस में अपनी जान गंवा बैठा। उसकी गर्दन काट दी गई, उसका सिर पार्किंग लॉट में किक मारा गया और फिर डंपस्टर में फेंक दिया गया। सब कुछ उसके पत्नी और बेटे के सामने। यह गुस्सा, यह क्रूरता, यह अन्याय, यह सब कुछ उस अमेरिका में हुआ जहां लाखों भारतीय सपने देखकर जाते हैं, लेकिन कभी कभी वह सपना एक खौफनाक रियलिटी बन जाता है। मैं इस कहानी को सुनकर खुद गुस्से से भर जाता हूं। क्योंकि बॉब एक मेहनती इंसान था, एक प्यार करने वाला पति और पिता। वह कोई अमीर आदमी नहीं था, कोई सेलिब्रिटी नहीं। वह तो बस एक मोटेल मैनेजर था जो रोजाना सुबह उठकर काम पर जाता था, परिवार को पालता था। और उसका कातिल एक ऐसा शख्स जिसका आपराधिक इतिहास लंबा था, जो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था और जिसे पहले से कई बार गिरफ्तार किया गया था। यह गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि इस घटना ने भारतीय समुदाय को झकझोर दिया, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। क्या इसलिए क्योंकि पीड़ित ब्राउन स्किन वाला था? क्या इसलिए क्योंकि वह कोई बड़ा नाम नहीं था? यह अन्याय का गुस्सा है जो हर भारतीय को महसूस होना चाहिए। अब मैं आपको इस पूरी कहानी को बताता हूँ, सच्ची विस्तार से, बिना किसी मिलावट के। यह कहानी बॉब के जीवन से शुरू होती है, घटना तक जाती है और उसके बाद के प्रभावों पर खत्म होती है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चंद्रामौली नागमलैया, जिन्हें दोस्त और परिवार प्यार से बॉब कहते थे, का जन्म भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। कर्नाटक जहां हरे भरे खेत हैं, जहां लोग मेहनत और परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं। बॉब का बचपन साधारण था, एक मध्य वर्गीय परिवार जहां शिक्षा और मूल्यों पर जोर था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। 20 के दशक में, जैसे लाखों भारतीय युवा करते हैं, बॉब ने अमेरिका जाने का सपना देखा। अमेरिका वह भूमि जहां अवसरों की कोई कमी नहीं, जहां मेहनत का फल मिलता है। लेकिन अमेरिका पहुंचना आसान नहीं था। वीजा, इमिग्रेशन, भाषा की बाधाएं, सब कुछ पार करना पड़ा। बॉब 1990 के दशक के अंत में अमेरिका पहुंचे, शायद H-1B वीजा पर किसी या अन्य तरीके से। शुरुआत में जीवन कठिन था। वह छोटे मोटे काम करता था, रेस्तरां में, स्टोर में, लेकिन बॉब कभी हार नहीं मानी। वह जानता था अमेरिका में सफलता के लिए धैर्य चाहिए। जल्द ही उसने अपनी पत्नी को भी भारत से बुलाया। दोनों ने मिलकर एक परिवार बसाया। उनका एक बेटा हुआ जो अब 18 साल का है। बॉब का परिवार उसके लिए सब कुछ था। दोस्त बताते हैं वह हमेशा परिवार की बात करता था, बेटे की पढ़ाई, पत्नी की खुशी। वो एक दयालु इंसान था जो दूसरों की मदद करता था। कर्नाटक से होने के कारण वह भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहा, त्योहार मनाता, घर में हिंदी या कन्नड़ में बात करता था। कुछ सालों बाद बॉब ने डलास, टेक्सास में बसना चुना। डलास एक बड़ा शहर जहां भारतीय समुदाय मजबूत है। वहां वह डाउनटाउन सूट्स मोटेल में मैनेजर बन गया। मोटेल सैमुअल बुलबोर्ड पर था। शहर के पूर्वी हिस्से में यह कोई लग्जरी होटल नहीं था, बल्कि एक साधारण मोटेल जहां ट्रक ड्राइवर, यात्री और लोकल लोग रुकते थे। बॉब का काम था कमरों की देखभाल, गेट्स को हैंडल करना, छोटी मोटी रिपेयर। वह सुबह जल्दी उठता, मोटेल पहुंचता और शाम को घर लौटता था। उसका घर मोटेल के ही पास था, जहां वह पत्नी और बेटे के साथ रहता था। जीवन साधारण था लेकिन खुशहाल। बॉब का सपना था बेटा कॉलेज जाए, अच्छी जॉब करे। वह खुद कभी ज्यादा अमीर नहीं बना, लेकिन संतुष्ट था। लेकिन जीवन की यह शांति 11 सितंबर 2025 को टूट गई। उस दिन सुबह 9:26 पर एक छोटी सी बहस ने सब कुछ बदल दिया। योर्डानिस कोबोस मोर्टिनेज, 37 साल का क्यूबन मूल का आदमी, बॉब का कातिल बना। उसका जीवन अपराधों से भरा था,
क्यूबा से अमेरिका आया था, लेकिन यहाँ उसका रिकॉर्ड साफ नहीं था। 2010 से लेकर अब तक उस पर कई चार्ज लगे थे। ऑटो थेफ्ट, असॉल्ट, ग्रैंड थेफ्ट ऑफ मोटर व्हीकल, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, कार जैकिंग, यहाँ तक कि बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार। वह अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। क्यूबा ने उसे वापस लेने से मना कर दिया था, इसलिए वह रिहा हो गया था। हाल ही में वह प्रोबेशन वायलेशन के लिए वारंट पर था। 11 सितंबर 2025 बुधवार की सुबह डाउनटाउन सूट्स मोटेल में सब कुछ नॉर्मल था। बॉब काम पर था, गेस्ट्स को देख रहा था। कोबोस मार्टिनेज और उसकी महिला साथी एक कमरा साफ कर रहे थे। वो वॉशिंग मशीन यूज कर रहे थे, लेकिन वह मशीन खराब थी। बॉब ने देखा और उन्हें मना किया, खराब मशीन मत यूज करो। लेकिन कोबोस मार्टिनेज स्पेनिश बोलता था, बॉब इंग्लिश, इसलिए बॉब ने महिला से कहा वह अनुवाद करे। यह बात कोबोस मार्टिनेज को बुरी लग गई। वह गुस्से से भर गया। क्यों बॉब ने सीधे उससे बात नहीं की? क्यों अनुवाद की जरूरत पड़ी? यह छोटी सी बात एक झगड़े में बदल गई। कोबोस मार्टिनेज कमरे से बाहर निकला और माचेटे निकाल लिया। बॉब डर गया, चीखते हुए भागा पार्किंग लॉट की तरफ जहां ऑफिस था। उसकी चीखें सुनकर पत्नी और बेटा बाहर आए। पत्नी चीख रही थी, रुको, मत करो। बेटा बेसबॉल बैट लेकर दौड़ा, कोबोस मार्टिनेज को मारने की कोशिश की, लेकिन कोबोस मार्टिनेज ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। बॉब भाग रहा था, लेकिन कोबोस मार्टिनेज ने उसे पकड़ लिया। फिर शुरू हुआ वह खौफनाक हमला। मोचेटे ने कई बार स्लैब किया, गर्दन पर वार किया, सिर अलग कर दिया, सिर लुढ़क गया। कोबोस मार्टिनेज ने उसे किक मारी जैसे कोई फुटबॉल हो, फिर उठाकर डंपस्टर में फेंक दिया। बॉब की जेब से की कार्ड और सेलफोन निकाला। पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। पत्नी और बेटा सदमे में थे। पत्नी चीखती रही, लेकिन बेटे ने उसे खींचकर दूर किया, वरना खतरा उन्हें भी था। यह सब कुछ मिनटों में हुआ। पड़ोसी और गेस्ट्स ने देखा, लेकिन कोई बीच में नहीं आया। डलास पुलिस को कॉल की गई और वे पहुंचे। कोबोस मार्टिनेज भाग रहा था, खून से सना, मोचेटे हाथ में। उसे एक ब्लॉक दूर गिरफ्तार किया गया। वह कुछ नहीं बोला। यह दृश्य सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बॉब की पत्नी ने क्या महसूस किया होगा? बेटा जो अभी अभी अडल्ट हुआ था, अपने पिता को ऐसे मरते देखकर जीवन भर का ट्रामा झेलना पड़ेगा। गुस्सा इस बात पर आता है, एक छोटी सी बहस ने एक परिवार को उजाड़ दिया। डलास पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ा सबूत था। पूरा हमला रिकॉर्ड हुआ। गवाहों के बयान लिए गए, जिसमें महिला साथी का बयान शामिल था। उसने बताया झगड़ा अनुवाद की वजह से हुआ। पुलिस ने गिरफ्तारी एफिडेविट जारी किया, जिसमें सब डिटेल्स थे। कैसे कोबोस मार्टिनेज ने चेज किया, स्टैब किया, सिर काटा। वह कैपिटल मर्डर के चार्ज में जेल में है, बिना बॉन्ड के। अगर दोषी साबित हुआ तो आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है। आईसीई ने इसे होल्ड पर रखा है इमिग्रेशन इश्यूज के लिए। पुलिस ने मोटेल पर सर्च वारंट किया और सबूत जुटाए। बॉब का शरीर पोस्टमार्टम के लिए गया। जांच में कोबोस मार्टिनेज का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया, जो दिखाता है वह पहले से हिंसक था। घटना के बाद भारतीय समुदाय सदमे में था। ह्यूस्टन में भारतीय कांसुलेट ने तुरंत संपर्क किया। हम परिवार के साथ हैं, हर मदद देंगे। उन्होंने मामले को फॉलोअप किया। बॉब के दोस्तों और समुदाय ने फंड रेजर शुरू किया। अंतिम संस्कार, रहने के खर्च, बेटे के कॉलेज शिक्षा के लिए कुछ घंटों में $50,000 से ज्यादा इकट्ठा हो गए। अंतिम संस्कार 14 सितंबर को होगा। बॉब को याद करते हुए कहते हैं, वह दयालु था, हमेशा मुस्कुराता था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि एक सबक है। अमेरिका में भारतीयों की सेफ्टी, इमिग्रेशन सिस्टम की कमियां, वर्क प्लेस वायलेंस। बॉब जैसे लाखों एनआरआई मेहनत करते हैं, लेकिन खतरे में रहते हैं। गुस्सा इस सिस्टम पर है जो क्रिमिनल्स को रिहा करता है। परिवार अब अकेला है, लेकिन समुदाय एक साथ है। बॉब की याद में हमें एकजुट होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची क्राइम की स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।